यूएसए किस 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 पोर्ट को डुबाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल ईरान के युद्ध के बीच बढ़ती हुई चिंताएं जो कि अन्य देश पे, जो कि कोच्चि पोर्ट, गावलान पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के लिए समस्या पैदा कर सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो हर और ईरानियन ऑफिशियल को टारगेट किया जाएगा जहां उनका ऑफिशियल है, अधिकारिता है। तो ईरान का अधिकारिता लगभग मैक्सिमम तौर पे आसपास के ही राष्ट्र के साथ है और राष्ट्र से ही बीच है। वैसे अगर हम भौगोलिक मैप देखें, समुद्रिक मैप देखें, तो ईरान और भारत का ईरान ईरान और भारत का जो दूरियां है वो ज्यादा नहीं है। सिर्फ बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद समुद्र से लग के ही ईरान की जो बाउंड्रीज है वो आती है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि जो ईरानियन शिप कोच्चि पोर्ट पहुंचा है, तो हमने सिर्फ मानवीयता की सहायता की है। कौन कह रहे हैं ऐसा? भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स। जो लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने ह्यूमैनिटेरियन मदद की है, लोगों की मदद की है। वैसी हिंद महासागर में अमेरिका ने जो श्रीलंका में ईरान का पोर्ट था वो डुबा दिया था। तो क्या अभी जो ईरान का नेवल शिप्स है वो भारत में क्या उद्ध्वस्त हो सकता है? अगर उद्ध्वस्त हो सकता है तो भारत पर ये आक्रमण हो सकता है, क्योंकि केरला जो कोच्चि पोर्ट है वो भारत में ही है, समुद्र से लग के। तो इससे बहुत से लोगों की, जो देशों की समस्या है वो बढ़ सकती है। तो फिर भारत पर आक्रमण होगा तो भारत ना रिलैक्स बैठेगा। वैसे गावलान पोर्ट देखे साउथ चाइना सी का, हाल ही में कुछ चंद दिनों पहले या एक महीने पहले जो ईरानियन शिप था वो गावलान पोर्ट पे पहुंच चुका था और वहां से कुछ चाइना की जो मटेरियल्स होगा वो वहां से ईरान पहुंच चुका है। तो शायद इससे भी कुछ तर्क वितर्क लगाकर क्या समझ निकाली जाए, क्या ना निकाली जाए, ये यूएसए इजराइल भी सोच सकता है। साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, वहां पर भी कुछ कनेक्टिविटी रहती है देशों की, आयात निर्यात होता ही है। तो क्या इन सभी पोर्ट को टारगेट हो सकता है? वैसे तो ईरान का पोर्ट हमारे भारत में आ चुका है, ईरान का नेवल शिप्स भारत में है या कोच्चि पोर्ट में। तो हमारे लिए भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कब नेवल एयरशिप मिसाइल आके टपक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसीलिए हमें सदैव अवेयरनेस रहना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, एक्सटर्नल अफेयर्स को भी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी को भी। और ईरान ने साफ तौर पे कह चुके हैं कि जहां जहां यूएसए इजराइल वाले स्पॉट होंगे, फिर चाहे वो यूएई में रहो, सऊदी अरेबिया में रहो, कुवैत में रहो या कतार में रहो, वो हिट आउट होंगे। ऐसी भी ईरान के जो प्रेसिडेंट है मौसूद, उन्होंने कहा है। तो लगभग सब एक के ऊपर एक तुले हुए हैं, बदले की भावना रखे हुए हैं, बदले की भावना रखे हुए है। तू शेर है क्या? मैं सवा शेर हूँ। तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तू जास्त मोठा ताकतवर क्या? तू ज्यादा ताकतवर क्या? मैं तेरे से बड़ा ताकतवर हूँ। तू ज्यादा अमीर है क्या? मैं तेरे से ज्यादा अमीर हूँ।
इससे ही लगभग हम पूरी सारी शक्तियाँ और अमानवीयता हमने पैदा कर ली है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, गर्व कुछ काम का नहीं है। इसीलिए सदैव कहा है कि देशों को युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की टीचिंग्स, बुद्ध की शिकवण की जरूरत रहती है। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है थोड़ा तो भी, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और आपकी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं।